नमस्कार, जय जोहार। मैं आज आपला 2004 से और 26 तक छत्तीसगढ़ के पर्यटन और धरोहर स्थल मन के विकास के लिए जौन प्रयास हुए हैं, खासकर बिलासपुर ज़िला के बिल्हा जनपद अंतर्गत अमेरिकापा गांव के ताला गांव जौन विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल है, देवरानी जेठानी रुद्रशिव मंदिर के नाम से विख्यात है। और ये जौन मूर्ति है यहाँ के रुद्रशिव के मूर्ति, ओकर श्रृंगार जीव जंतु से वो अनाम मूर्तिकार करे है। अद्भुत और विलक्षण अप्रतिम सौंदर्यमान मूर्ति है जौन दुनिया में अपन आप में एकमात्र मूर्ति है। अगर भोले भक्त जौन हैं, सनातनी भोले भक्त, वो अगर दुनिया में खोजी ऐसा मूर्ति तो केवल एक मूर्ति पाही, और हम रुद्रशिव के वो जौन गुण है ओला हमन जानथन। तो 2004 में मैं अजय शर्मा और ये सिद्धनाथ आश्रम सेवा समिति के संरक्षक के तौर पर मैं एक विकास के लिए जन भागीदारी के आह्वान करे हूँ। ओकर पहली मैं जिला पंचायत के बिल्हा क्षेत्र के सदस्य रहे हूँ, और 2004 में जो जन भागीदारी के जन आंदोलन चलिस, ओकर बाद में अनेक आस्था और धरोहर स्थल के डेवलपमेंट के लिए मैं प्रयास जारी रखे हूँ। ओमा मल्हार के डिंडेश्वरी माता के मंदिर, गिरजावन हनुमान मंदिर, यहाँ बिल्हा क्षेत्र में स्वयंभू शिवधाम, भूलकहा में गुप्त नर्मदा देव स्थान विकास, देव किरारी ब्रह्मा जी के जो क्षेत्र है ओकर गौरव ग्राम के रूप में विकसित करना, मंगला पासी जो अरपा शिवनाथ संगम क्षेत्र है वो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए प्रयास करें। अब एमा जौन हमर छत्तीसगढ़ योजना जौन 2005-06 में छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय अजय चंद्राकर जी करिस, ओमा मोर विशेष योगदान रही से मैं ऐसे सुझाव दें कि जेमा पुरातन धरोहर स्थल, आस्था स्थल मन के डेवलपमेंट हो। जैसे आप देखते रहे हो हमेशा कि एक जैसे सेत गंगा या बेलपान में जाते हो तो 50,000 1 लाख आदमी मेला में आते, मगर वहाँ के कुंड के अगर फर्श टूटे हैं तो 20 साल से आप बोला वही हिसाब में देखते रहे हो। तो वो सब चीज़ देख के मोर मन पीड़ा होत रही से, और अतेक बड़े बड़े आस्था स्थल मन के जो दुर्दशा है ओला देख के मंदिर देवालय मन पोताए नहीं रहत रही हैं, अस्त व्यस्त रही ने। तो मैं माननीय अजय चंद्राकर जी ला पत्र लिख के और मिल के आग्रह करें कि ऐसे स्थल जहाँ मने हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े गौरवशाली व्यक्ति मन हैं जौन विदेश में रहते हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, और ओकर अलावे जौन मन शहीद हुए हैं मने कागे थे देश के रक्षा के लिए या समाज के रक्षा के लिए, ऐसे व्यक्तित्व मन के और गौरव और आस्था स्थल मन ला एक माने गौरव स्थल के रूप में, गौरव ग्राम के रूप में दर्जा दिए जाए, और वहाँ पर बजट तय किए जाए ओकर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पहला गौरव ग्राम के सौभाग्य हो इस हमर देवरानी जेठानी रुद्रशिव मंदिर परिसर ताला गांव ले। ओकर बाद में लगातार मोहभट्ठा से लेकर के देव किरारी, मंगला पासीत, ओकर बाद भूलकहा, ओकर बाद मदकुदीप, ओकर बाद में पत्थरगढ़ी के, ऐसे माने फिर सेत गंगा, बेलपान, जतका भी मैंने पेंड्रा गौरेला के धनगांव तक के जोन मतलब वो है जौन भी आस्था स्थल, गौरव स्थल बनाए बर जोन वो क्षेत्र के आदमी मन रुचि लेन एक योजना के लाभ लेकर के, तो वो सब ला ये लाभ मिले। कुल मिला के मोर बताए के मतलब ये है कि 2004 से माने 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनिस, ओकर बाद में मोर नेतृत्व में और मोर माने मार्गदर्शन में बहुत अकन ऐसे स्थल के विकास हुई जो मन चाहें कि हमार स्थल में आओ और आप हमला मार्गदर्शन दो ताकि हम विकास करी। मगर मैं आप लोग आज ये बताना चाहता हूँ कि
2004 से और अभी 2026 तक का चीज़ बदले है। और मैं जो मांग पत्रक बहुत पहली भी देते रहे हैं सरकार ला जन भागीदारी में, तो जनता के भागीदारी होती रही से वो ताला गांव छत्तीसगढ़ के पहला गांव में जहां धरोहर संवारे के लिए जनता आगे आई, दान श्रमदान करीन मोर नेतृत्व में 2004 से 2008 तक के जनता और सरकार के माध्यम से करीबन 12 करोड़ रुपया के एक समेकित विकास हो रही से। ऐसे ही बड़े बड़े स्थल मल्ला विकसित करना रही से। मगर मैं जो 2014 में बिलासपुर जिला के कलेक्टर माननीय सिद्धार्थ कोमल परदेशी जिला जौन पत्र लिखे रहे वो आज भी का ओत के प्रासंगिक है। एला मैं हमारे क्षेत्र के, हमारे छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मल्ला, नौजवान मल्ला, धर्म प्रेमी मल्ला, अपन अपन गांव लो गौरव ग्राम बनाने वाला मन के एमा सामने लावत हूँ, प्रस्तुत करत हूँ ओकर सामने में कि का अभी भी मोर जोन सवाल 2014 में रही से या 2004 में रही से वो आज भी खड़े हुए है। ओ सवाल आप मन देखियो, ओकर बाद में हम एमा से कतेकन सवाल के हल निकाल सकत हन। एकर लिए हम सब प्रयास करबो, हमर जनप्रतिनिधि मन तक के भी ये बात पहुँचे। और तो मैं शुरू करत हूँ जौन मैं पत्र लिखे रहे हैं 2014 में, और का बात लिखे रहे हैं ओला आप आज के दौर में आप जौन भी समझियो ओकर से तुलना करियो, ओकर बाद में शायद हमार एक समाधान निकल ही। तो देखो ये मोर लेटर पेड है अजय शर्मा, MSc फॉरेंसिक साइंस, MA BJMC, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, पर्यटन सलाहकार सदस्य, पूर्व सदस्य सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति बिलासपुर, पूर्व संरक्षक सिद्धनाथ आश्रम सेवा समिति देवरानी जेठानी, रुद्र शिव मंदिर ताला गांव और बिल्हा, पर्यटन केंद्र शिल्पी, उपाध्यक्ष बिलासा कला मंच बिलासपुर, उपाध्यक्ष जिला स्काउट संघ गाइड संघ बिलासपुर, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ी हिंदी साहित्य परिषद जिला बिलासपुर। ऐसे बहुत अंजोन दायित्व रही से वो सब ये लेटर पेड में रही ने। अब ये प्रति माननीय सिद्धार्थ कोमल परदेशी जी जिलाधीश बिलासपुर, और ये जो है 20/7/2014 के मैं इनला पत्र लिखे रहे हूँ। उस समय ये देखिए विषय पर्यटन सलाहकार समिति की बैठक में पर्यटन स्थलों के विकास तथा संरक्षण व सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। अब ये देखिए आप आदरणीय कार्य अनुभव के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तुत है। मैंने ताला मल्हार पर्यटन स्थलों समेत जिले के विभिन्न आस्था स्थलों को जन भागीदारी से विकसित करने व जन जुड़ाव तथा इन स्थलों के प्रचार प्रसार में सफलता पाई है। हालांकि राजनीतिक कारणों से पुनः ये स्थल रिवर्स गियर में लगकर जन मन से गायब हो रहे हैं, फिर भी पहले की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहले हमें पर्यटन स्थल व आस्था स्थलों की पहचान करनी होगी। फिर पर्यटन स्थलों की क्रमिक विकास मांग की प्राथमिकता के साथ करें। आस्था स्थलों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत गौरव ग्राम बनाने हेतु राशि प्रदान करने की योजना है। मैं मतलब ये ला बताता हूँ, सन 2005-06 में वो हमार छत्तीसगढ़ योजना लागू हो गई से, मगर मैं एला 2014 में भी बताता हूँ कि ऐसे योजना छत्तीसगढ़ शासन के चलत है जेकर से हम आस्था और पर्यटन स्थल मल्ला विकसित कर सकत हन। काबर की अकेला पर्यटन विभाग के पास उतना कन बजट नहीं होए कि छत्तीसगढ़ के तमाम धरोहर स्थल, ये पुरातात्विक खजाना स्थल है, ऐतिहासिक जगह है छत्तीसगढ़, तो एक विभाग के बुता हम विकास नहीं कर सकन। जैसे ताला में हम विभिन्न विभाग के पैसा लगा के ओकर डेवलपमेंट करे हन, वैसे ही सब जगह ध्यान देना है, एक संयोजन के साथ काम करना है, ये मोर सुझाव रही से। अब एमा दूसरा जौन है आप देखा था, अब तक चिन्हित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रोजेक्ट प्लान नहीं बनाए गए हैं। आगामी वर्षों में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुविधा के लिए हो रहे निर्माण विकास कार्य का स्थल चयन बेतरतीब ढंग से
हो रहा है। ओकर बाद है चयनित ग्रामों गौरव ग्रामों की लंबी सूची है। यहाँ जारी राशि का उपयोग पंचायत और जनपद मनमानी तरीके से कर रहे हैं। इन आस्था या पुरातात्विक महत्व के स्थलों के सौंदर्यीकरण के साथ जन सुविधाएं बढ़ाने के लिए जारी राशि का दुरुपयोग गांव के अन्य जगह निर्माण कर किया जा रहा है। इनके मॉनिटरिंग के लिए कोई कारगर समितियां नहीं हैं। इस राशि से बनने वाले भवनों का नामकरण जाति सामुदायिक भवनों के रूप में किया जा रहा है। यह सर्वथा गलत है। इस पर तत्काल रोक लगे, क्योंकि यह घरेलू पर्यटकों के आवाजाही का केंद्र है। इसलिए पूरी राशि मेला आस्था स्थलों के विकास में लगे। मस्तूरी जनपद के अंतर्गत कौमी एकता के मिसाल के रूप में लुतरा शरीफ को तत्काल गौरव ग्राम की सूची में शामिल किया जाए। ये ताकि इस मद से मिलने वाली राशि से इस स्थल का सौंदर्यीकरण और विकास आवश्यक सुविधाएं विकसित किए जा सकें। फिर जिले के पर्यटन स्थल पुरातात्विक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में संरक्षण व सुरक्षा के लिए अनेक समाजसेवी निस्वार्थ लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देकर जनभागीदारी को बढ़ावा देने मृत प्राय जिला पुरातत्व समिति को भी जीवन दान दिया जाए। पर्यटन क्षेत्र के प्रचार प्रसार में इस समिति का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मतलब ये है कि जिला पुरातत्व समिति अगर गठित हो ही तो ओकर से जवाबदारी पूर्ण इतिहास और पुरातत्व के रूप में रुचि लेने वाला व्यक्ति मन उत्साह के साथ में काम करही। फिर छठवां पॉइंट है पर्यटन स्थल मल्हार में अवस्थित माता डिडनेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालु पर्यटकों के निर्बाध आवागमन के लिए तत्काल बाईपास सड़क निर्माण योजना को शुरू किया जाए। आप मतलब मालूम है कि माता डिडनेश्वरी के भव्य दिव्य मंदिर जन भागीदारी से बन चुके हैं। ओमा मोर महत्वपूर्ण भागीदारी रही से वहाँ के ट्रस्ट जबरदस्त काम करे है। तो वहाँ जो है बाईपास सड़क काबर की मुख्य मार्ग जो है बहुत सकरा हवे और जब भीड़ आते तो बहुत तकलीफ होते। तो वो दृष्टि से ये जो बाईपास के मांग है तब भी रही से आवाज़ भी वह प्रासंगिक है। मतलब अभी बाईपास सड़क नहीं हो है। कई साल हो गए 2014 से अभी 26 मतलब 6-12 साल हो गए। इन स्थलों में बेजा कब्जा रोकने तहसीलदारों को कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही सतत निगरानी के लिए दायित्व सौंपे जाएं। पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों का इन स्थलों पर समय समय पर प्रवास के कार्यक्रम तय हों और थानेदारों को गश्त करने के निर्देश हों ताकि वहां जाने वाले परिवार और बच्चों के माने सुरक्षा की व्यवस्था हो, वहां पर सतत निगरानी हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना को दृष्टिगत रखते हुए सर्वप्रथम ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थलों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करें। विविध पर्यटन के क्षेत्र में धन खर्च करना बर्बादी नहीं है, मगर प्राथमिकता का ध्यान रख कर के जहां ज़्यादा जन जुड़ाव है वहीं पर विकास के लिए जोर दिया जाए। ओकर बाद में महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिला मैं लगातार बोलत हूँ ये है शासकीय गैर शासकीय केंद्रीय संस्थानों कॉलेज विश्वविद्यालयों निजी संस्थानों का छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के कार्य में कोई रुचि नहीं है। यहाँ होने वाले कार्यशाला सेमिनार कॉन्फ्रेंस में आए डेलीगेट्स को ये संस्थान प्रमोट नहीं करते कि कॉन्फ्रेंस में आए हुए डेलीगेट्स को ये संस्थान प्रमोट नहीं करते
दूसरे अर्थों में इन्हें छत्तीसगढ़ के गौरव स्थलों से कोई दरकार नहीं है। ऐसी संस्कृति बनाई जाए कि बाहर से आए मेहमान इन स्थलों तक पहुँचें और पहले इस बात की पहल की जाए। ओकर बाद है 11वां, पर्यटन स्थलों के प्रति आकर्षण पैदा करने लोक कला महोत्सवों को संस्कृति विभाग वित्त पोषण करता है, मगर कार्यक्रमों के प्रदर्शन व गरिमा के प्रति आयोजन समितियों की रुचि कम हो रही है और औपचारिक कार्यक्रमों से जनता भी दूर हो रही है। इन आयोजनों में जिलों के लोक संस्कृति से जुड़े हुए मर्मज्ञों को शामिल किया जाए, ये सुझाव। ओकर बाद ताकि लोक कला महोत्सव का आनंद मिल सके और घरेलू पर्यटक इस बहाने भी इन स्थलों तक पहुँचे। बड़ी राशि के आवंटन के बाद भी लोक कलाकारों के भाग्य में खर्च कम आता है और अन्य व्यवस्था में बड़ी राशि खर्च कर दी जाती है। राशि जारी करते समय हेड तय किए जाएं कि अगर मान लीजिए 5 लाख रुपया किसी समिति के लिए जारी किया जा रहा है तो 5 लाख रुपये को किस किस मद में खर्च करेगा, कितने कलाकारों की टीम को बुलाएगा, भोजन की कितने राशि खर्च करेगा, पानी के लिए कितना करेगा, उनके रुकने आने जाने के व्यवस्था के लिए कितना करेगा, किस मद में कितना खर्च किया जाए, ये हेड तय किए जाएं। मतलब कुल मिला के उस पैसे की यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में पर्यटन मंडल सलाहकार एवं जिला पुरातत्व समिति के सदस्यों को भी देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा में अनिवार्य रूप से भेजी जाए। ये यात्राएं अध्ययन यात्रा की तरह हों, साथ ही छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सेवा का अवसर भी इन समिति के सदस्यों को मिल सके। मेरा मानना है कि आरामदेह पर्यटन सरकारी सफारी पर्यटन के लिए जेब गर्म होना चाहिए, जबकि इस वर्ग की संख्या कम है। जब समिति के साथ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की सेवा में जाएंगे और उन स्थलों में जनभागीदारी व तीर्थ क्षेत्रों के प्रति स्थानीय लोगों के मन में गौरव की भावना का भाव इनमें होगा, देखेंगे, तब ये भी एहसास करेंगे, तब हमारे यहाँ भी महत्वपूर्ण स्थलों के विकास को कोई रोक नहीं सकेगा। मतलब ये है कि बाहर दक्षिण या अन्य क्षेत्रों में जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर वहाँ के नागरिक अपने इन स्थलों के प्रति गौरव का भाव रखते हैं और यही कारण है कि वो पर्यटकों को आने के लिए न्योता देते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। तो वही भाव छत्तीसगढ़ के लोगों में आए कि हमारे जो पर्यटन धार्मिक आस्था स्थल हैं उसके प्रति गौरव का भाव पैदा हो, और जब सब लोग मिलके जनभागीदारी करेंगे तो निश्चित तौर पे हम ऐसे स्थल विकसित कर पाएंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इस कहावत पर ध्यान दें। हमने विविध पर्यटन के नाम पर खूब धन खर्च किए, हासिल कुछ नहीं आया। अब माननीय कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर ध्यान केंद्रित कर लक्ष्य बनाएं ताकि 2 वर्ष में अंतर्राज्यीय पर्यटकों को आकर्षित करने ठोस कदम उठाया जा सके। उम्मीद है कि पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए हम नई उम्मीद के साथ ठोस कदम बढ़ाएं। यह तय है कि बिना जनभागीदारी ऐसे स्थलों का विकास व जन जुड़ाव संभव नहीं है। आस्था स्थल स्वयंभू शिवधाम मोहभट्टा बिल्हा में रहंगी रेलवे क्रॉसिंग से मंदिर स्थल तक 1 किलोमीटर सड़क पक्की बनवाएं जाएं। यह गौरव ग्राम के रूप में विकसित हो रहा है। फिर है पुरातात्विक गौरव ग्राम देवकिरारी में ब्रह्मा विष्णु व धूमनाथ समेत प्राचीन दुर्लभ
मूर्तियों की सुरक्षा के लिए एक स्थायी संग्रहालय का निर्माण तत्काल किया जाए। मतलब ये जो मैं पत्र माननीय कलेक्टर सिद्धार्थ कोमल परदेसी ला वो तत्कालीन जब रहीन हैं तो मैं ये पत्र लिखे रहे। ऐसे ही बहुत अकन पत्र में लगातार सरकार और जिला प्रशासन ला लिखत रहे। ओकर साथ में मोर जनभागीदारी के कार्य बहुत तेजी से बढ़त रही से। आप सब लोग मालूम है कि मोहभट्टा जोन गौरव ग्राम है वहाँ से 2006 में मैं शिव बारात महोत्सव जो है उत्सव यात्रा पोला के अवसर पर शुरू करें। ओकर मकसद रही से कि ये भारत में गौरवशाली शिव बारात यात्रा विश्व माने विख्यात होए और ये सबसे बड़े लंबा दूरी की यात्रा रही 17 किलोमीटर तक। ये शिव बारात के स्वरूप ये रही से कि मंगला पासीद अरपा शिवनाथ संगम में भगवान विष्णु के प्राचीन मूर्ति है। ओला चतुर्भुजी मंदिर के थे, वहाँ से भगवान विष्णु के जीवंत झांकी इस शिव बारात में शामिल होते रही से। देव किरारी से ब्रह्मा जी के जीवंत झांकी ये बारात में शामिल होते रही से। भूलकाहा से विभिन्न देवी देवता के जीवंत झांकी शामिल होते रही से। अब गांव-गांव से साधु संत महात्मा और देवी देवता ग्राम देवी मन के जीवंत झांकी शामिल होके भजन कीर्तन मंडली के साथ में सैकड़ों ट्रैक्टर एमा 2006-7 में शामिल हुई। मोर मकसद ये रही से कि एकर माध्यम से माने पूरा दुनिया में प्रचारित होए। अब वो यूट्यूब में आप देखियो कि ताला गांव रुद्र शिव मंदिर में मोहभट्टा से ताला गांव तक के शिव बारात लिखा हो SLV स्टूडियो के नाम से। तो आप लोग वो सब यूट्यूब में वो भव्य विहंगम जो अद्भुत शिव बारात निकले जैसे 2006 में 2007 में वो आप दर्शन आप मिले ही। ओकर बाद में धीरे धीरे राजनीतिक कारण से ये सब माने लोगन ला लगिस कि हम सब कर सकत हन। तो मैं कहा ठीक है आप सब करो और मैं मल्हार में माँ डिडनेश्वरी के सेवा में चल दें। आज गिरजाबन हनुमान मंदिर भव्य दिव्य बना थे। जौन भी ला लगते कि धार्मिक काम अपने आप हो जाते या मोर प्रति जौन मन ला घृणा के भाव है, जौन मन ला प्रतिस्पर्धा के भाव है, जौन मन ला ईर्ष्या के भाव है, वो सब देखियो। अब तो मैं बुढ़ा गया, 62 साल के हो गए। अब मोर से प्रतिस्पर्धा के कोई मतलब नहीं है। मैं अपन जीवन में बिलासपुर जिला के छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े धरोहर स्थल जनभागीदारी से संवारे के कोशिश करें कि पूरा आस्था और माने मेला स्थल मन बहुत ढंग से व्यवस्थित हो जाए। ओकर बाद में भी जो नेमा में कुछ मुद्दा लिखे हों कि कुछ पंचायत मन नासमझी के कारण वो पैसा मन अलग अलग जगह रखीन। वो जो गौरव ग्राम के योजना से सामुदायिक भवन छोटे छोटे आयरी से वो मतलब जाति नाम से ओला सौंप दिन। कुल मिला के जौन मकसद व्यापक विराट हृदय लेकर के हम सर्व समाज के लिए काम करथन तो कुछ जातिवाद आदमी मन ये सब कर देते। मैं ये माध्यम से एक और चीज़ बताता हूँ कि कैसे दिक्कत होते समाज में काम करे के। कि एक जगह के नाम नहीं बताऊँ मैं, एक मंदिर निर्माण के समय में वो हम मूर्ति पूजा कन वहाँ पर माने एक जनप्रतिनिधि जौन है ओला जिद रही से कि मूर्ति भंजक यानी मूर्ति के जौन पूजा नहीं करे, मूर्ति के विरोधी है, वो पंथ वाले मन ला वही प्रांगण में माने एक सामुदायिक भवन बनाए के लिए वो जिद करिस। मैं कोशिश करें एक आध सवा साल तक रोके के कोशिश करें, मगर पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान विधायक के पावर में बहुत अंतर होते और मैं कोला गया और वो स्थान बन गए। और कुल मिला के वहाँ पर कई बार अप्रिय स्थिति आए के बात हो इस काबर की माने जब दो अलग विचारधारा के होते और गांव में होते तो वहाँ ज़्यादातर ये होते डर रखे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए और वो झगड़ा जौन है बड़ा विचित्र ढंग से होते। तो मोर कुल मिला के मतलब ये है कि आप लोग मैं ये सब पत्र जौन लिखे रहे हूँ जिलाधीश महोदय ला आप देखिए कि अभी कतका कन जिला पुरातत्व और पर्यटन समिति मन सक्रिय है। ओमन कतका कन काम कर का होते कि सरकार जब होते कोई भी सरकार होए तो जब कार्यकर्ता या ऐसा क्षेत्र में काम करने वाला समाज सेवी मन ला कोई दायित्व मिलते तो वो दायित्व के बहाना लेकर के वो घर से निकलते, ओला लगते कि मोर ऊपर कोई दायित्व है। अभी जैसे मैं आप लोग बताएं कि मैं मने सरकार के आदमी होए के बाद पर्यटन सलाहकार सदस्य होए के बाद छत्तीसगढ़ में अकेला एक जनभागीदारी से धरोहर संवारने वाला व्यक्तित्व होए के बाद मैं वो जो मूर्ति के विरोध करते हैं
निराकार ल मानने वाला मन जो है विरोध करते लड़ते तेकर मन के सामुदायिक भवन ला बनाए ले मैं नहीं रोक पाए, कलेक्टर साहब भी नहीं रोक पाए इस काबर की वो पावरफुल आदमी रही से वो प्रेशर करके ओला बना दिस। तो ऐसे ऐसे जब आप सार्वजनिक हित के काम करिए तो आप ला सामना करेल पड़ते बहुत अकन विरोध अवरोध के आरोप प्रत्यारोप के। मगर जैसा भी है आज के नौजवान जौन है मोरे वीडियो देखी और देखी ताला गांव में जाके खड़े हुई डिंडेश्वरी मंदिर ले देखी, गिरजाबन हनुमान मंदिर ले देखी, स्वयंभू शिवधाम ले देखी, देवकिरारी के मंदिर ले देखी जहां बड़े बड़े गेट सिंह द्वार बने हैं, मंगला पासीद में देखी, ऐसने आस्था स्थल मन में देखी। तो जरूर आप सब मने ओकर बारे में सोचियो कि जैसे आप ताला जाता हो तो भोजपुरी गांव के मोड़ मेरले हाईवे मेरले जो ओवरब्रिज के नीचे ओ मेरे से जो गेट मिलते तो ताला गांव तक के 7 द्वार हम बनाए हैं। मतलब अतेक बड़े परिकल्पना के साथ में हम ऐसे स्थल मन के डेवलपमेंट के काम करे हैं। मगर दुर्भाग्यजनक ढंग से ये है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मोरे आदमी मन लड़ते कि तय का करे कैसे करे, तय पैसा कतका कन दे, तय कतका पैसा ले, मने ऐसे टाइप के कुतर्क वाले सवाल करते और मन मने आज 2004 से और 26 तक के मोर कार्य के मूल्यांकन नहीं करें। मैं आजो ले कहा था यदि मैं गैर छत्तीसगढ़िया होते हूँ तो मोर पाँव में पदुम बताती लोगन और मोला रथ में घुमा के मोर आरती बाती करतीन। मगर दुर्भाग्यजनक ढंग से मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, न सरकार मोर मूल्यांकन करिस, न भारतीय जनता पार्टी मोर काम के मूल्यांकन करिस, न विश्व हिंदू परिषद करिस, न संघ करिस। और आज जो ये सब काम ला बहुत आगे तक गति बढ़ना रही से वो कमज़ोर हो गए। मैं आप एक उदाहरण बताता हूँ। एक प्रतिष्ठित मंत्री जी से बात हुई तो कहीस कि सुन ना महाराज धार्मिक काम करबे ना तो सब हो जाते। अब मैं आज वही मंत्री जी से पलट के पूछता हूँ कि मैं तो 2008 में ताला गाँव छोड़ दे रहे हूँ तो कतका विकास कर लीन जो धार्मिक काम है तो ओला विकसित कर ले रहतीन। सवाल यही है कि जब कोई ऐसे आदमी काम करे लागे बढ़ते तो ओकर टांग खींचे बर वो टांग का खींची व्यक्ति के कतेक बड़े औकात, मोर कतका बड़ा औकात। मगर ऐसा आदमी मन हा बड़े बड़े काम ला रोक दिन जहाँ आज वर्ल्ड लेवल के आदमी आते वहाँ के डोंगा नहीं चला थे। मैं ओला अनुदान में दिला रहे हैं 2 ठन समूह ला, वहाँ मूर्ति के बनाए के लिए 1 लाख रुपया गरीबी उन्मूलन से वो मूर्तिकार ला दे रहे हैं। आज वहाँ मूर्ति नहीं बना थे मगर मोर सोच बहुत बड़े रही से मनियारी पुल से और ताला गांव तक के जल मार्ग के मैं बात चाहत रहे जहाँ चप्पू वाले नाव चलाते। मोर मना करे के बाद लोग मोटर बोट वहाँ कर दिन 8000 में 2008 में जब छोड़े तो, और अंत में कोरबा के परिवार वो मोटर बोट के एमा ख़त्म हो गए और बिना पेट्रोल के वो जो बोट चलाने वाला है वो ले गए और धार में वो बह गए। माने खतरनाक चीज़ मन के बारे में भी चिंतन नहीं करें लगिन कि 2008 में मैं छोड़ के आ गए तो मतलब स्वतंत्र वो मिल गए और ओकर बाद मनमानी करें और आज वो गौरव स्थल ताला गांव के विकास के गति धीमा हो गए का माने रुक चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है। ये एक वीडियो है आप सब के लिए कि समाज के काम करे के लिए बहुत कुछ करेल पड़ते, बहुत कुछ सहल पड़ते। मैं सहे हूँ और आगे भी सही हूँ और जौन भी लोग बोलें कि मैं का दिए हूँ का लिए हूँ या का करें तो सब कुछ समाज के सामने है। छत्तीसगढ़ में पहला स्थल है जौन माने जान समझ के ओला कि ये धरोहर स्थल है ओमा हम जनता हमार अपील से धन लगाइन बड़े बड़े काम हुए हैं और ओकर बाद सरकार भी हमार पूरा सहयोग करे है। ये ऐसे नहीं है कि मैं जो बात कहता हूँ कि मोर मूल्यांकन नहीं हो। हाँ, मैं दूसर दृष्टि से सोशल वैल्यू के दृष्टि से बोला था कि मूल्यांकन नहीं हुई और सरकार अगर वो काम के नहीं मूल्यांकन करती तो फिर 12 करोड़ के विकास भी नहीं होती। तो जय जोहार, नमस्कार। और आप एक बारे में चिंतन करिए और यदि आप लगी तमाम बुद्धिजीवी मन के सामने ये वीडियो जब हाथ में जाही तो जौन कमी आजो लगत है ओला आप मन सरकार तक पहुँचा। और नमस्कार। जय महाकाल रुद्र शिव, हर हर महादेव।